नमस्कार। मैं इसी शहर झांसी का रहने वाला हूँ। कोतवाली टकसाल मोहल्ला सुना है? टकसाल मोहल्ले में मेरा घर है और घर नहीं है, एक्चुअली वो हवेली है। और हम लोग ऐसा बोलते हैं, लोगों को बताते हैं कि जो किला है ना झांसी का, उसके सामने एक छोटा किला है, मैं वहां रहता हूँ। और अभी मैं आपको बताऊं कि मेरी जो पूरी फैमिली है वो वकीलों की फैमिली है। अच्छा, वकीलों की जो फैमिली होगी तो वो तो कानून की बातें करते होंगे। अच्छा, छठवीं पीढ़ी है और ये वाली, तो वो तो पूरे मतलब कहते हैं ना कि वो डीएनए का जो मतलब डीएनए में भी वकालत भरी हुई है हम लोगों के। तो जब हम लोग नौकरी में जब मैं आया तो मैं नौकरी कर रहा था आराम से, और मैं आपको बताऊं कि हम लोगों की पूरी फैमिली बड़ी अच्छा पढ़े लिखे बहुत ज्यादा हैं, पढ़े लिखे बहुत ज्यादा हैं, समझ रहे हैं आप? पढ़े लिखे बहुत ज्यादा हैं, आमदनी कछु नहीं है। समझ रहे हैं? कहने का मतलब ये है कि बड़ा पैसा कमाने के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने सीखा है। मेरी बात से सहमत है? अब मैं आपको बताऊं कि हम लोगों के यहाँ पे, जैसा मैंने बताया कि बड़े अच्छे स्कूल में पढ़े हम लोग, आगे से जाते थे सीकेसी में, बड़ा अच्छा जीवन कट रहा था। फिर धीमे से हम लोगों का ग्रेजुएशन हो गया, एफटेक में एडमिशन लिया, फिर एमसीए में करा, फिर पीजी कर लिया, सब कुछ कर लिया, एलएलबी भी कर ली, सब कुछ कर लिया, बढ़िया अच्छा किया। अब जब हम लोग एमआर सुना है उसने? एमआर डॉक्टरों के पास बैग लेके जाते हैं और दवाइयां बताते हैं, और मानो क्या बोलते हैं? सर प्लीज प्रिस्क्राइब एज इट इज यूएसएफडीए अप्रूव्ड, ये अमेरिका से प्रमाणित है, ऐसा कह के कंपनी के लिए काम करते। और नियम क्या है कि वहां पे 12 डॉक्टर और 6 केमिस्ट करने पड़ते, डेली करने पड़ते सर। और डेली करेंगे तो जाके हम लोगों को वो हम लोग उसमें डीसीआर भर के भेजेंगे, और डीसीआर भरने के बाद, ये मैं प्राइवेट नौकरी की बता रहा हूं, डीसीआर भर के भेजेंगे और उसको बोलते हैं डीसीआर, डेली कॉल रिपोर्ट, डीसीआर। और वो भेजते हो टाइम पे भेजते हैं बिल्कुल। क्यों? सैलरी नहीं आएगी भैया। उस 5, 8, 10, 12, 15, 16, 20, 25, 30, 40, 45, 50, 60 हजार रुपए के लिए वो दिन रात एक करने को तैयार है। और वो मालूम है, वो टाइम पे निकल जाते हैं सूट वूट पहन के, कहो खाना भी ना खाएं। एक बात मैं जरूर बताना चाह रहा हूं, प्राइवेट लोग अगर कुछ काम करते हो तो मैं उनका बुराई नहीं कर रहा हूं, चूंकि मैं खुद वो करता था, इसलिए कहना जरूरी है। अच्छा, पैसे के लिए नौकरी करते हैं, ठीक है। जब हम लोग सैलरी का टाइम होता था तो हम लोग को क्या होता था, पूरा मंथ का एक्सपेंस बनाना पड़ता था। एक्सपेंस, उस एक्सपेंस में क्या होता कि हम लोगों को वो एसटीडी पीसीओ का बिल, अगर डॉक्टर को बुके दिया है तो बुके का बिल, अगर कुछ उसके लिए सर्विस करी है तो उसका बिल, अगर कार करी है तो उसका बिल, इसका बिल, बिल 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 करते हो, बिल बिलाते। तो हुआ क्या कि अब मंथ एंड आया, तो मंथ एंड आया तो हम लोग का एक्सपेंस बनाना पड़ता था। अब जब एक्सपेंस बनाना पड़ता था तो हम लोग क्या करते थे? अच्छा, रानी महल देखा है? रानी महल, रानी महल के बगल में एक छोटा मठ है, एक बड़ा मठ है, एक छोटा मठ, बड़ा मठ है। वहां पे बड़ा मठ में प्रिंटिंग प्रेस का काम होता है। वहां पे आपको ये शादी के कार्ड, दुनिया भर के कार्ड वार्ड, स्क्रीन प्रिंटिंग का काम होता है बहुत अच्छे लेवल पे। तो हम लोगों ने पता करा कि वहां पे पूरा बिल का कट्टा कौन छापता है। तो मालूम क्या किया? जैसे ललित में वर्किंग करने गए तो वो बिल तो वहां पे, तो वो उनसे कहा कि भैया यही वाला कट्टा छाप दो पूरा, और यही गया तो वो छपवा लिया, एसटीडी पीसीओ का छपवा लिया, अगर बुके दिया बुके वाला तो बुके वाला छपवा लिया, पूरा कट्टा। मतलब कम से कम 8-10 कट्टे होते थे हम लोगों के बैग में। और वो 5 से 7, 8 हजार रुपए एक्सपेंस ज्यादा आ जाए, इसके लिए फर्जी बिल लगाने से भी चूकते नहीं थे। 8 से 10 हजार रुपए एक्स्ट्रा आ जाए, उसके लिए वो फर्जी बिल लगाने से चूकते नहीं थे। और जब हम लोग जब मैं इस इंडस्ट्री में आया और फिर मैंने अपने लोगों को बताया, मैंने अपने भाइयों को बताया, जमात भाई, जमाती होते ना एक ही जमात के, हम भी एमआर तुम भी एमआर। अब बताया भैया उन्हें एमआर को, जब बताया तो आप ताज्जुब का। अच्छा, शुरुआत मैंने करी अपने पढ़े लिखे भाइयों से, ये भी बताना जरूरी है यहाँ पे।
तो मालूम जब मैंने अपने भाई को बताया तो वो क्या बोलते हैं, तुम्हें जॉई काम पढ़ो मतलब मिलो तो कर के लाने, तुम्हें जॉई काम करने तो और फिर मालूम महीना भर भाओ और महीना भर का कौन का कह रहे कहा है बन गए करोड़पति बन गए। तो हमने उनसे ऐसी खीसा नपोरत में बोले उनसे, क्या भैया तुम तो 22 साल से वकालत कर रहे, तुम बन गए करोड़पति। कहने का मतलब क्या है कि जब आप अपने काम से प्यार करोगे तो आप दम से बोल सकते हो किसी से। अगर आपको खुद ही कंफ्यूजन है तो आप डर के भाग जाओगे, इससे उल्टे सीधे सवालों से आप तुरंत भाग के चले जाओगे। आप मानते हो मेरी बात? तो पहले तो जो उल्टे सीधे सवाल आते हैं उनसे हम लोगों को भागना नहीं है। और फिर मैं एमआरओ के पास आया। जब मैं एमआरओ के पास आया तो मालूम मैंने लोगों को बताया, तो भाई साहब ज्ञान की तो भैया गंगा बहती है एमआरओ के पास। सच कह रहे हैं। मतलब मैं आपको बताऊं सर, मैंने जिंदगी भर कार्डियो डायबिटिक दवाई बेची है। कार्डियो, अच्छा उसमें भी अपन क्या है कि पढ़ने वाले आदमी रहे तो खूब पढ़ के मतलब बताते थे। मतलब ऐसा नहीं होता था कि सिर्फ जो लिटरेचर आ रहा वहां से फार्मा से उसके अलावा ही पढ़ लेते थे कि भैया ढंग से एलाबोरेट करना प्रोडक्ट को सेल के लिए। इसमें भी अभी आपको ताज्जुब होगा कि वो लड़ने लगते थे एमआर लोग, लड़ने लगेंगे और उनसे अगर पूछोगे तुम्हारी सैलरी कितनी है, 8,600 रुपया, 8600 रुपया है, 3,000 रुपया हमें वो मिलता एक्सपेंस, टोटल मिला के आ रहे 11,600 रुपये। और नक्शेबाजी मान रहे भाई साहब 2,10,000 रुपया वाली। देखिए मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, पढ़े लिखे लोग हैं हम लोग। मैं सिर्फ अच्छा अपन फैक्ट बात करते हैं, मैंने एक चीज सीखी है इस बिजनेस में, कोई ना कोई आपको तो लेके आता है। मैं भी आपको बताऊं, इस बिजनेस में जब मैं आया तो मैं किसी और व्यक्ति के माध्यम से था, लेकिन मैंने काम करना जो शुरू किया था वो मैंने शुक्ला जी बैठे हुए इनको देखते हुए मैंने काम शुरू किया था। क्योंकि ये काम कर रहे थे तो मैंने कहा ये कर रहे हैं, तो ये मेरे सीनियर भी थे फार्मा में, तो मैंने काम करना शुरू किया। और एक बात जो है कि हम लोग सब पढ़े लिखे, एक बात ध्यान रखो, पढ़े लिखे हैं हम लोग, लेकिन अल्टीमेटली हम लोगों का गोल होता है कि पैसा कितना कमाते हैं आप। पढ़े लिखे तो हो, पैसा कितना कमाते हो। तो मैं आपको बताऊं कि मैं अपना दिमाग लगा रहा था और दिमाग लगाते 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 मेरा इनकम नहीं बन रही थी, क्योंकि दिमाग का खेल है ही नहीं है, दिल का खेल है यहाँ पे। तो अब मैंने क्या करा कि एक बार आए शुक्ला जी से मेरी बात हुई तो उन्होंने मुझसे कहा कि क्या बात है, तुम मतलब इनकम क्यों नहीं बन पा रही है, क्या बात है। तो मैंने कहा सर हम लोग एमआर है और एमआर होने पे हम लोगों को पूरे साल का पैकेज, अगर मैं 50,000 भी कमा रहा हूं महीने के तो 12 पंजे 60, तो पूरे में लगभग 6 लाख रुपए मैं एक साल में कमा रहा हूं, ठीक है। और यहाँ पे ये लोग बताते हैं एमआई वाले कि भैया 2,10,000 रुपए हफ्ता आता है। तो मुझे ये वाली बात हजम नहीं होती। अच्छा पढ़ाई लिखाई तो थी अंदर, कानूनी वो खून घुसा हुआ है वो कानून, कि भैया अगर कोई कमाता है तो इसका आईटीआर होगा, इसका पैन कार्ड होगा, इसकी एंट्री होगी, इसकी ये होगा, इसका फलाना होगा क्या नहीं। पढ़े लिखे हैं ना हम लोग, अकाउंट में कुछ नहीं है, पढ़े लिखे हैं बस। अब क्या हुआ कि ये वाली बात जो हुई तो सोनू मतलब ये जो शुक्ला सर हैं, मैं अपने जीवन में मतलब मेरी आईडी लगे हुए कुछ टाइम निकल चुका था और मैं काम कर रहा था, लेकिन आमदनी नहीं हो रही थी क्योंकि दिमाग लगा रहे थे। रेड रंग की एक पैशन गाड़ी होती थी शुक्ला सर के पास, उस गाड़ी पे सर ने मुझे बिठाला और मैं जीवन में पहली बार, जो कि आज बुंदेलखंड के नहीं पूरे इंडिया में आज उनको लोग आदर्श मान के काम करते हैं, जीवन में पहली बार मैं मिला अपने प्यारे सोनू सर से। और तालियां सोनू सर वाली नहीं है भैया, सोनू सर की जोरदार तालियां सही बात, जोरदार ताली। मैं एक बात बता दे रहा हूं आपको, जो सफल है वो आपको बता सकता है कि सफल कैसे हुआ जाता। जिसकी इनकम ही 8,000 रुपए की है वो 60,000 कभी सोच ही नहीं सकता। जिसकी आमदनी पूरी 10,000 रुपए की है वो 2,10,000 रुपए कैसे सोचेगा। तो अपन को सलाह, अब मैं आपको बताऊं, मैं पहुंचा सर के पास और उस टाइम मुझे अच्छी तरह से याद है, मानिक चौक में दीक्षित कॉम्प्लेक्स में सर का वो ऑफिस होता था और हम लोग वहां पहुंचे। तब मैं सर से पहली बार मेरी मुलाकात हुई थी, जबकि मुझे क्या देखो पड़ोस में थे हम लोगों का घर, मानिक चौक में मेरा भी घर है। तो मैं सर से मिला, तो मैं आपको बता रहा हूँ वहां से 8 साल पुरानी बात, 9 साल पुरानी बात, जब मैंने सोचा। अब क्या हुआ कि जब मैं सर से मिला तो मिलने के बाद सर उस टाइम मतलब मैंने सर का तो सर, अच्छा मेरा थोड़ा एक आदत है कि मैं कोई भी बात स्ट्रेट करता हूँ, मैं घुमा फिरा के बात करने की मुझे आता नहीं है। तो मैंने कहा कि सर सीधी बात ये है, सर से मेरी मुलाकात हुई तब मुझे सर ज्यादा नहीं जानते थे। तो सर ने कहा, मैंने कहा सर
मैं एमआर हूं सर, और इतना हम लोगों को तो आता है सैलरी में, और आप कह रहे हैं कि 2,10,000 हफ्ते आता है। तो सर अभी तो आप बताओ आप कितना कमाते? सीधी सी बात है, आप कितना कमाते? अच्छा बुंदेलखंडी तो है ये बोल लो। तो हमने कहा सर आप बताओ आप कितना कमा रहे हैं? तो उनने कही, फिर उन्होंने कहा कि आपको अवनीश जी को देखना है। हमने आजा देखने हैं। कहा देखने हैं? हमने कहा सर आपको अकाउंट की पासबुक की एंट्री देखना है। तो भैया फिर वो क्या वो सबने मुझे एक्सिस बैंक की दिशा, मुझे ऐसा याद है कि ऐसी कुछ, तो सबने मुझे अपनी पासबुक दिखाई। तो मैं